मैं आग्रह करता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सभी मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल में पहुंचे और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। यहां माताएं इस समय ज्यादा संख्या में, हमारे अभिभावक भी हैं, कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जो पहली बार हमारे विद्यालय में आए हैं। उनके बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन वो नहीं पहुंच पाते थे किसी कार्यक्रम में, लेकिन आज आए। आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा, एक छोटी सी कहानी से। उस कहानी को इसलिए यहां कहना जरूरी है कि हम गांव में रहते हैं। वो एक लाइन मैंने अपने अंदर बसा के रखा है और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के हर वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं वो लाइन अपने दिलो दिमाग पे, अपने बच्चों के दिलो दिमाग पे छोड़। जो रास्ता शहर को जाता है, अगर हमें देवरिया जाना हो तो ये रास्ता तरकुना होते हुए पकड़ के जाएंगे ना देवरिया, वही रास्ता देवरिया से वापस यहां भी आता है। यानी कि अगर हम देवरिया जाना चाहते हैं तो यही रास्ता जाएगा, वही रास्ता गांव को भी आता है। तो हम चाहें हमारे इरादे मजबूत हो तो देवरिया के लोगों को भी उसी रास्ते से बंजरिया से पूरा में बुला सकते हैं, जहां चाहे वहां बुला सकते हैं। ये कुवत होनी चाहिए, ये मन में हौसला होना चाहिए कि मैं पढ़ के डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मेरा लड़का कुछ भी बन जाए, लेकिन हमें गांव के इस मिट्टी में कुछ करना है तो तनिक भी नहीं सोचना। बस एक लाइन याद रखना कि जो रास्ता शहर को जाता है वही रास्ता गांव को भी आता है। फिर कोई चीज रुकावट आपके बारे सामने नहीं आएगी। और एक छोटे से कहानी से मैं बहुत प्रसिद्ध रहता हूं, पिछले 10 सालों से स्कूल चला रहे हम लोग। जब हमारे अभिभावक हमारे सामने होते हैं, गार्जियन हमारे सामने होते हैं, उनका एक ही चीज कहना होता है, मैं बहुत समझाता हूं लेकिन सीधे अपने बच्चे के सामने, प्रिंसिपल के सामने, मैनेजर के सामने कहते हैं ये एकदम नखादा, एकदम यही लाइन रहता है गांव के लोग, ये एकदम नखादा, ऐसे कुछ ना हो पाए, मार समझ लगा इतना पीछा कि ठीक हो जाए। मैं आज एक कहानी सुना रहा हूं। एक बहुत बड़ा विद्यालय था, एक बहुत बड़ा विद्यालय था, वहां एक शरारती बच्चे का एडमिशन कराएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, दिल को लगेगी, दिमाग को लगेगा और हो सकता है कि अपने बच्चों के प्रति आपका व्यवहार चेंज हो जाए। एक बड़े स्कूल में एक शरारती बच्चे का एडमिशन होता है, उसके पिता नहीं होते हैं, केवल मां होती है। बहुत मुश्किल परिस्थितियों में किसी के घर में बर्तन झाड़ू करके अपने बच्चे को पढ़ा रही होती है, लेकिन उसका लालसा रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन जाए। 1 महीने बीतते हैं, 2 महीने बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं, स्कूल से एक चिट्ठी आती है, उसके घर एक चिट्ठी आती है उस बच्चे के घर, और उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि मैं और मेरा विद्यालय आपके इस शरारती बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा, ये पढ़ने के लायक है ही नहीं। उस मां की सोच देखिएगा, बच्चा सहम जाता है अपने टीचर्स को देख के, अपने विद्यालय के टीचर्स को देख के सहम जाता है। वो सोचता है कोई शिकायत आई हो। उस लेटर में लिखा रहता है कि हम अपने स्कूल से इस बच्चे को निकाल रहे हैं क्योंकि ये पढ़ नहीं पाएगा, बहुत शरारती है। जैसे ही टीचर वापस चले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, वो मां उस लेटर को देख के अभी आंसू उसके छलके ही होते हैं कि उसका बच्चा आके पूछता है कि मां इस लेटर में क्या लिखा है, ये कैसे चिट्ठी। मां की भावना सोचिएगा और मां की ताकत सोचिएगा। मां के पास जितनी ताकत होती है ये दुनिया पूरी और पूरी केवल मां ही बदल सकती है। उस मां के बोल थे, बेटा लिखा है कि तू इतना तेज है पढ़ने में, इतना सिंसियर है तू पढ़ने में, इतना कुछ कर सकता है तू पढ़ के कि ये विद्यालय तुमको पढ़ा नहीं पाएगा। वो बोला है कि इतना तेज लड़का है कि आपको इसको घर में पढ़ाना पड़ेगा। वो मां की भावना है और उस बच्चे को अपने घर में पढ़ाना शुरू करती है, पढ़ाना शुरू करती है। बहुत दिक्कतें आती हैं, जबरदस्ती ट्यूशन लगाती है, कुछ करती है। जैसे ही बच्चे का उम्र बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा बचपन से
तेज नहीं हो सकता। वो ईश्वर कुदरती देन होती है कि उस बच्चे का कौन सा एज आएगा तो उसका दिमाग का विकास होगा। ये माँ को देखना पड़ेगा, गार्जियन को इंतजार करना पड़ेगा उस चीज का कि हमारा बच्चा कब से चेंज होगा। वो माँ लगातार अपने बच्चे के साथ पड़ी रही और इस अंधेरे में जब वो लड़का पढ़ लिख के कुछ किया तो क्या किया पता है? उसका नाम क्या है? आपके घर में जो लाइट चलती है, लाइट जो बल्ब जलता है, उस बल्ब का खोज करने वाला लड़का एडिशन था। एडिशन बना हुआ लड़का जिस बच्चे को स्कूल में निकाल दिया। तो कभी भी अपने बच्चों को हतोत्साहित मत करें, उसको प्रोत्साहित करें। बच्चा है, उसका स्वभाव है कि वो गलतियां करेगा, वो बदमाशी करेगा। हम लोगों ने भी किया, सबने किया। कोई थोड़ा कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखिएगा कि वो आपका प्यार पाए। बच्चे को जब प्यार से समझाएंगे तो आपकी बात समझने का प्रयास करेगा। उसको हमेशा डांटने का प्रयास करेंगे तो बच्चा वो आपसे दूर होता चला जाएगा, अपनी कोई बात आपसे बताएगा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी दोनों बातें, एक बात युवा साथियों के लिए और मेरे होनहार छात्रों के लिए, कि जो रास्ता शहर को जाता है वही रास्ता गांव को आता है, ये दिल में बसा के रखिएगा। और दूसरा, गार्जियन आपसे निवेदन है कि अपने बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करिएगा। और मेरे विद्यालय में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल आज तक की नहीं, ये विद्यालय सपना जो देखता है वो एक लाइन में बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, मैं कहीं चाहता तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए बैठ के कमा सकता, लेकिन अगर मैं यहां पे हूं, मेरे माता पिता ने मेरे पर विश्वास किया है और इस मन से खुल के कहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी और इस स्कूल के प्रिंसिपल, जो पूरे उत्तर प्रदेश के स्कॉलर स्कूल की हेड कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी, उनको भी धन्यवाद देता हूं। वो भी कहीं ना कहीं लाखों कमा रही होती बड़े दिल्ली और नोएडा के शहरों में, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ दिया। और उनका और मेरा सोच सिर्फ यही है, ये बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं ये आपके नहीं है, इनके लिए सपने हम देखते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि जितनी ताकत होगी, जितनी कुवत होगी और जितने मेरे माता पिता जितना भी कुछ करना है इस विद्यालय के लिए, आज तक एक सरकारी ईंटा इसमें नहीं लगा है, ये मेरे माता पिता की देन है और हम सभी के परिश्रम का देन है। मेरा जो सपना है कि जब यहाँ आप अपने बच्चे को प्री नर्सरी में एडमिशन कराएं और इंटर के बाद जो डॉक्टरी इंजीनियर का कॉलेज होता है उसके लिए तैयारी करना पड़ता है, तो मेरा विश्वास भी है और ये सपना भी है कि मैं इस विद्यालय से, इस क्षेत्र से जब 12वीं में लड़का जाए यहाँ की सरजमी से और 12वीं से निकला तो सीधे किसी डॉक्टरी में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो दाखिला। ये मेरा सपना आपके बच्चों के प्रति और ये मैं पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मेरा ये पूरा जीवन में उछाल हो जाए। मेरे सारे अपने सपने जीरो हैं, मेरे सारे अपने सपने इन बच्चों के लिए हैं, आपके बच्चों के लिए है। इन चंद बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।